बेहद की परम शांति। ब्रह्मा बाबा का अंतिम समय का अनुभव। ब्रह्मा बाबा का अंतिम समय का अनुभव। अंतिम समय मतलब ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज जब शरीर छोड़ रहे थे तो उनके अंतिम समय का अनुभव क्या है। तो इसका स्पष्टीकरण हमें मिलता है किताब अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 1969 पेज नंबर 16। तो यहाँ पर ब्रह्मा बाबा के टोटल 4 अनुभव बताए गए हैं। तो देखते हैं क्या है। देखो, खेल तो सिर्फ 10-15 मिनट का ही था। मतलब ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज, इनकी आत्मा शरीर से बाहर निकलती है तो ये जो खेल है, ये खेल तो सिर्फ 10-15 मिनट का ही था। उसमें ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज को 4 अनुभव हुए। तो देखिए, पहला अनुभव क्या कहता है। देखिए, योग बल और कर्म भोग की युद्ध चल रही थी। देखिए, योग बल और कर्म भोग की युद्ध चल रही थी। सोचने वाली बात यह है कि ब्रह्मा बाबा जिनके तन में कहते हैं शिव बाबा आते हैं, तो ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज को भी कर्म भोग भोगना ही पड़ता है। इसका मतलब अपने पास्ट जन्मों में किए हुए कर्मों का फल, विकर्मों का फल हमारे सामने आने ही आने हैं और हमें उन फलों को, कर्म के फलों को भोगना ही पड़ता है। सोचने वाली बात है, ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज इतने महान हस्ती को, जो कि शिव बाबा के अंग संग रहते थे। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, इनको अलग नहीं किया जा सकता। हम सुनते हैं ना ब्रह्मा कुमारीज में। तो फिर योग बल और कर्म भोग की युद्ध चल रही थी। देखिए, इतने महान हस्ती के साथ ये हो रहा है, तो हमारे साथ क्या होगा, सोचने वाली बात है। तो देखिए आगे पहला अनुभव में क्या लिखते हैं। जो भी शरीर के हिसाब किताब रहे हुए थे वह फट से योग अग्नि में भस्म हो रहे थे। देखिए, अभी भी अंत समय तक ब्रह्मा बाबा के दादा लेखराज के शरीर के हिसाब किताब पूरे नहीं हुए थे। जो भी हिसाब किताब रहे हुए थे वह योग अग्नि में भस्म हो रहे थे। इसका मतलब दादा लेखराज, ब्रह्मा बाबा, इनका योग लगा हुआ था। अंत समय में भी योग लगा हुआ था, तभी उनके जो है हिसाब किताब भस्म हो रहे थे। कुछ समय बाद, आगे लिखते हैं, कुछ समय बाद कर्म भोग मतलब दर्द, कर्म भोग दर्द तो बिल्कुल निर्बल हो गया। देखिए, ब्रह्मा बाबा जी दादा लेखराज जी का आत्मा शरीर से निकलते समय भी उनको दर्द हुआ, कर्म भोग हुआ, जो कि बाद में निर्बल हो गया। दर्द, योग अग्नि में हिसाब किताब भस्म होने के बाद में उनका जो दर्द है, कर्म भोग दर्द है, वो बिल्कुल निर्बल हो गया। लेकिन तब तक तो उन्हें वो सहना पड़ा। आखिरन लास्ट में क्या हुआ, देखो, आखिरन ये पहले अनुभव के लास्ट में, आखिरन योग बल से कर्म भोग पर जीत पा ली। आखिरन योग बल से कर्म भोग पर जीत पा ली। ये था पहला अनुभव।
अभी दूसरा अनुभव सुनेंगे, पेज नंबर 16 के ऊपर ही है। दूसरा अनुभव, बाबा से बातें कर रहा था कि बाबा आप हमें अपने पास बुला रहे हो। बाबा से बातें कर रहा था मतलब शिव बाबा से बातें कर रहा था कि बाबा आप हमें अपने पास बुला रहे हो। तीसरा अनुभव, सभी बच्चों के स्नेह की याद शुद्ध मोह के रूप में थी, यानी कि जो भी यज्ञ में बच्चे थे, ब्रह्मा कुमारी थे, भाई बहन थे, जो भी बच्चे थे बाबा के साथ में अंग संग में, उन बच्चों के स्नेह की याद शुद्ध मोह के रूप में थी। अभी चौथा अनुभव, कैसे शरीर से आत्मा निकल रही है, एक एक अंग से आत्मा अपनी शक्ति छोड़ती जा रही है, ये बाबा अनुभव कर रहे थे। तो देखिए, इतने महान हस्ती दादा लेखराज, जिनके कहते हैं कि जिनके शरीर में स्वयं इस ब्रह्मांड का मालिक शिव प्रवेश करते थे, तो उनके साथ यह अनुभव है। मतलब उनको कर्म भोग भोगना ही पड़ा अंतिम समय में, तो उनको भी सभी बच्चों की याद आई, चाहे वो शुद्ध मोह के रूप में आई, लेकिन सभी बच्चों की याद आई। और आत्मा हर एक शरीर से, हर एक शरीर के हर एक अंग से आत्मा निकलती जा रही है, ऐसा उनका अनुभव था। और बाबा से बात कर रहे थे, मतलब ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से बात कर रहे थे। अभी शिव बाबा तो निराकार है, उस निराकार से निराकार रूप को याद करके वो बात कर रहे थे। तो देखिए, हालांकि ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा तक ही ज्ञान था, मतलब इस ब्रह्मांड के मालिक शिव बाबा है, एक ब्रह्मांड का मालिक एक शिव। वैसे तो अनंत कोटि ब्रह्मांड बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में, तो इसका मतलब अनंत कोटि शिव हैं। अनंत कोटि शिव एक गैलेक्सी में रहते हैं, गैलेक्सी का मालिक महाशिव होता है। ऐसे अनंत कोटि गैलेक्सी हैं, तो अनंत कोटि महाशिव हुए। ऐसे अनंत कोटि महाशिव एक यूनिवर्स में रहते हैं, यूनिवर्स का मालिक परम महाशिव। ऐसे बेहद के शिव को याद करना है हमें, ना कि केवल इस ब्रह्मांड के मालिक शिव को याद करना है, क्योंकि इस ब्रह्मांड के मालिक शिव से हमें कुछ नहीं मिलना है। हमें जो कुछ भी वर्षा मिलना है, जो कुछ भी बेहद का वर्षा मिलना है, हमें अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक, उनके भी मालिक, इसका मतलब ऑलमाइटी अथॉरिटी, बेहद के परम पिता, इनसे हमें वर्षा मिलना है। तो इसलिए हमें उनसे याद करना है। और अंत समय में हमें ऐसा हर एक अंग से आत्मा निकलती जा रही है, ऐसा अनुभव नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अंत समय में हमारा अंत ऐसा नहीं होगा। हमारा अंत कैसे होगा? राजी खुशी, हंसी हंसी में कैसे परम प्रकाश आएगा और हमें साथ ले जाएगा। कितनी अच्छी बात है, ना कोई तकलीफ, ना कोई दर्द, ना कोई कर्म भोग, ना ही कुछ पीड़ा। इसका मतलब जो हमारे 5 तत्वों का शरीर है, वो शरीर प्रकाशमय रूप में चेंज होना है अंत समय में। तो कितनी अच्छी बात है। तो फिर क्यों ना हम उस परमपिता परमात्मा को, ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करें। जब हम शरीर छोड़ेंगे तब हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, ना ही हमारी आत्मा हर एक अंग से निकलती हुई जाएगी। हम झट से प्रकाशमय रूप में परिवर्तन होंगे, झट से हमारा परिवर्तन होगा। केवल हमारा नहीं, इस 5 तत्व का जो भी बना हुआ है, जो भी मृत्यु लोक है, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, जो भी 5 तत्वों का है, इन सभी 5 तत्वों का परिवर्तन बेहद के तत्वों के परिवर्तन में होना ही होना है। तो क्यों ना हम इस राह पर चले, बेहद की परम शांति। अधिक जानकारी के लिए YouTube के ऊपर बापूजी दशरथ भाई पटेल, इनके प्रवचन सुनिए, बेहद की परम शांति।